हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 4.4 एक क्वेश्चन है कि ज्यामितीय निरूपण कीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए एक चर वाला और दूसरा दो चर वाला, यानी 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि y बराबर 3, ठीक है, y बराबर 3 दिया हुआ है। कहता है इसको एक चर वाले में भी इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कीजिए और दो चर वाला भी इसको दिखा करके ग्राफिकल रिप्रेजेंट कीजिए। अब देखिए y बराबर ये 3 दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको y ग्राफ पर भी, x पर भी, y एक्स पर भी दिखा सकते हैं और x अक्ष पर भी दिखा सकते हैं। इसलिए दिखा सकते हैं क्योंकि ये एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। सपोज ये नंबर सिस्टम है 0 1 2 3 4 5। इधर भी हम ले सकते हैं -1 -2 -3। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका एक का है, पहला नंबर एक चर वाले एक चर वाले के लिए मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए तो y बराबर 3 कहां है, यहां है, यानी कि आप रिप्रेजेंट कर दिए, हो गया। अब इसी में कहता है क्वेश्चन नंबर 2, दो चर वाले, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर 3, आप इसको दो चर वाले दिखाना है। तो अब ये बताइए कि हमने पढ़ा है कि रैखिक समीकरण जो होते हैं दो चर वाले भी होते हैं, एक चर वाले भी होते हैं। तो यहां कहता है दो चर वाले, ये एक चर वाला दिया हुआ भी। तो अगर मैं x प्लस वाई बराबर 3 लिख दूं और इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान दीजिएगा, x को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, x को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ, 0 समथिंग 0 खत्म, कोई वैल्यू नहीं। इसलिए इस पे x का मान कुछ भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये अब देखिए एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने में हमको सहूलियत होगी दो चर वाले में, इसलिए हमने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि ये मूल रूप से ये y बराबर 3 ही है। अब देखिए हम लोग को याद होगा, हम लोग क्या करते थे, वैल्यू निकालते थे, इसमें भी कम से कम एक या दो वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए y बराबर 3, x का वैल्यू क्या हो गया है 0। अगर x का वैल्यू इस जगह 0 इंटू, मैं इसको समझा देता हूं, अगर x मान 0 दिया है, 0 इंटू 0 प्लस y बराबर 3, इसका मान खत्म हो गया, y बराबर 3 ही हो गया, निकला ना। अब देखिए मैं फिर समझाता हूं, अगर x का मान 2 दे दूं, तो 0 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 3, ये होगा 0 प्लस वाई बराबर 3, ये भी वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, अब देखिए हमको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना होगा। चलिए मैं इसी को कर देता हूं। ये आपका x एक्सिस, ये x डैश यानी निगेटिव एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y निगेटिव एक्सिस, यहां जहां कटता है उसे मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। अब इसको हम पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4, इधर माइनस लेंगे, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर माइनस लेंगे, डैश वाले पे माइनस हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, x का मान क्या है 0, x एक्सिस देखिए ये प्लस में, x एक्सिस ये वाला, और इसका मान 0। ठीक है, y का मान क्या है 3, y का मान क्या है यहां है, यानी इस जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0 और 3, ये बिंदु आपका 0 3 हो गया।
अगला देखिए x का मान क्या है 2, x का मान क्या है 2 और y का मान क्या है 3, y का मान 3, यानी ये 2 3। अब 2 3 ही क्यों लिखते हैं? आपको याद होगा कि हम हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, हम कार्तीय तल के रूप में लिखते हैं। और कार्तीय तल जो होती है पहले x उसके बाद y, ये अंडरस्टूड है, इसलिए पहले x वाले फॉर्म को लिखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इस बिंदु और इस बिंदु क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिया। और ये जो पैरेलल लाइन हो गया, ये किसके पैरेलल लाइन हो गया, ये x का पैरेलल लाइन हो गया ना। और ये समीकरण जो आया हुआ है ये क्या कहां से आया हुआ है, आपका आया हुआ है 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3। इसी से ये आपका ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन हो गया। आसान है कि आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कहता है कि 2x प्लस 9 बराबर 0, 2x प्लस 9 बराबर 0। इसको कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफीय निरूपण करने के लिए, ज्यामितीय निरूपण करने के लिए। अब देखिए इसमें भी पहले अभी एक चर दिया हुआ है ना, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2x बराबर -9, एक्स क्या हो जाएगा -9/2, ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, अब सबसे पहले देखना क्या है कि ये सिर्फ एक वेरिएबल वाला है, तो एक वेरिएबल वाला आपको सोचना नहीं है, इस तरह का कर देना नंबर सिस्टम पे। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए 4.5 -9/2, -9/2 बराबर -4/5। अब देखिए माइनस फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपका इधर से माइनस आएगा, ये आपका प्लस एक्सिस हो गया और ये माइनस एक्सिस हो गया। अब देखिए तो 4 है और 0.5, यानी इसके बीच में 9.5, सॉरी 9/2, 4.5, 4.5 कहाँ आएगा, ये 5 और 4 के बीच में आएगा, यानी इस जगह आप लिख सकते हैं -9/2। यही आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन हो गया -9/2 इस जगह। कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग चलेंगे दो चर वाले। ये जो क्वेश्चन था एक चर वाले के लिए था, एक चर वाले के लिए 2x प्लस 9 बराबर 0 को रिप्रेजेंट करना था। अब हम लोग इसी इक्वेशन को दो चर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको समझना है। अभी आप लोगों ने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है दो चर वाले। अब दो चर वाले दिया है 2x प्लस 9 बराबर 0। समीकरण वही है लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना है दो चर में। दिया हुआ एक ही चर लेकिन रिप्रेजेंट करना है दो चर में। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x बराबर -9 लिख दिया। आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमारा एक चर x मानते हैं, दूसरा चर y। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहां y मानूंगा, प्लस y बराबर 9 दे दिया।
अगर मैं इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0 इंटू वाई कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? 0 किसी संख्या में जोड़ें या घटाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अब देखिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया ना। अब देखना है आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू। ये देखिए, अगर y का मान 0 देता हूं, y का मान अगर 0 दे दूं तो x का मान क्या होगा? ये देखिए 2x प्लस 0 इंटू 0 बराबर 9। ये माइनस में होगा, ये माइनस होगा, और ये तो 0 हो गया, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -9। x बराबर क्या हो जाएगा? -9/2। अब -9/2 का मतलब 4.5। ठीक है। अब देखिए y का वैल्यू आपने 0 दिया तो -9/2 आ गया, और अगर मैं फिर से इसका मान 2 दे दूं, क्योंकि क्वेश्चन में हमने पहले भी देखा इस तरह का। अब देखिए फिर उसी को सॉल्व कीजिए, 2x प्लस 0y बराबर -9, तो 2x प्लस 0 और y का मान हम 2 दे दिए है ना, 2 बराबर -9। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो 0 हो गया, 0 इंटू 2 0 हो गया, बराबर ये -9 हो गया। तो 2x बराबर क्या हो गया? -9। x बराबर क्या हो गया? -9/2। इसका भी मान आपका -9/2 हो गया। आप इसको फिर से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर दिक्कत बनी रहे तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इसे 100% सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपकी समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है और हमारी यही प्रायोरिटी है। अब हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको, एक्स डैश बड़ा लिख देता हूं, ये आपका y एक्सिस हो गया, y डैश, ये y, ये मूल बिंदु हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस एक्सिस होगा तो माइनस में लिखेंगे, ठीक है। इधर भी आप लिख सकते हैं माइनस में, इधर ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया, आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। चलिए अब आपको यहां से लेना है, x का मान क्या है? -9/2। माइनस है तो माइनस एक्सिस पे आप ढूंढिएगा, और -9/2 का मतलब है 4.5। तो क्या हो गया? 4 और 5 के बीच में, ठीक है। -9/2, x का मान, y का मान क्या है? 0, यानी कि इस जगह ये एक्सिस यहाँ है और 0 की वैल्यू यहाँ है। 0 और 9 जहां जिसका वैल्यू मैक्सिमम होता है वहां उसको खींच के लाता है वो, -9/2। एक हो गया। दूसरा क्या है? x का मान -9/2, फिर कहता है x का मान, ये x एक्सिस यही है, x मान -9/2, ये हो गया। अब y का मान क्या कहता है? 2, y का मान 2 प्लस में यहां, ठीक है। ये हो गया आपका -9/2 और 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे? इस वैल्यू और इस वैल्यू का जो पॉइंट निकला होगा उसे हम लोग मिला देंगे, मिला दिया। और ये ग्राफ जो निकला हुआ था आपका किस समीकरण से आया हुआ था? 2x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 9। आपका ज्यामितीय ग्राफ निरूपण कंप्लीट हो गया 2 चर वाले का। अब बताइए कि हमको कि आपको इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत समस्या है? अगर है तो जरूर बताइएगा। तो आज एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन अप टू वेरिएबल का 4.4
और ऐसे कहें तो ये चैप्टर जो था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेंगे। तो आपको अगर कोई समस्या है तो आप हमें जरूर कन्फर्म कीजिएगा, बताइएगा। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के भी आऊँगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक क्वेश्चन का सवाल बहुत सरल माध्यम से आपको मिलता रहे। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।